अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी बहैसियत चीफ मिनिस्टर आज गुजरात के गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश किया और मोदी की बहैसियत वजीर आजम पीर को हलफ बर्दारी। किशनबाग के मुतासरा मुसलमानों में 6.5 लाख रुपयों की तकसीम। बेंगलुरु में गरीब कस्साब की दुख्तर यूनिवर्सिटी टॉपर, 6 गोल्ड मेडल्स। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वजीर आला के ओहदे से आज इस्तीफा दे दिया है। चारशुम्बे के रोज दोपहर उन्होंने राज्यपाल कमला बेनीवाल, गवर्नर गुजरात से मिलकर अपना इस्तीफा पेश किया है। मोदी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के गुजरात के लीडर्स की एक बैठक शुरू हुई, जिसमें गुजरात के अगले वजीर आला के लिए आनंदीबेन पटेल के नाम को खतियत देने के लिए गौर किया गया। पहले से ही आनंदीबेन का नाम इस दौड़ में सबसे ऊपर चल रहा था। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी और एनडीए को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने वाले रहनुमा नरेंद्र मोदी को वजीर आजम नामजद कर दिया गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि मैं सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए पहुंचा था। सदर जमहूरिया ने मुझे बहैसियत वजीर आजम तकर्रुर का एक रस्मी मकतूब हवाले किया और 26 मई को हलफ बर्दारी की दावत दी है, जिसका हमने पहले फैसला किया था। मोदी ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का लीडर और बादशाह बीजेपी और इसकी हलीफों के मिहाज एनडीए का मुतफ़िक़ा लीडर मुंतखब किए जाने के बाद सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी। बादशाह राष्ट्रपति भवन से जारी आलमिया में कहा गया कि मोदी को चूंकि बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का लीडर मुंतखब कर लिया गया है और बीजेपी को अवामी नुमाइंदगान के ऐवान लोकसभा में अक्सरियत हासिल है, चुनांचे सदर हिंद ने उन्हें हिंदुस्तान का वजीर आजम मुकर्रर किया है और इनसे ख्वाहिश की कि अपने मजलिस वज़रा के अरकान के नामों की फहरिस्त पेश करें। सदर जमहूरिया के तर्जुमान वेणु राजा मोनी ने कहा कि सदर हिंद 26 मई को 6 बजे शाम राष्ट्रपति भवन में मोदी को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसे ही पार्लियामेंट में पहली मर्तबा दाखिल हुए, वो अकीदत व एहतराम के साथ झुक गए और सीढ़ियों पर पेशानी टेकते हुए जमहूरियत की मंदिर के लिए अपनी जबरदस्त अकीदत व एहतराम का मुजाहरा किया। पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाबू दाखिले पर आमद के फौरी बाद वहां मौजूद बीजेपी कायदीन ने गुलदस्तों के साथ मोदी का इस्तकबाल किया। मुबारकबाद कबूल करने के बाद मोदी अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबू दाखिले पर ही झुक गए और जमीन पर अपनी पेशानी टेक दी। बादशाह 63 साला नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के तारीखी सेंट्रल हॉल में कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर का ओहदा कबूल करने के बाद ही पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर गुजरात के चैम्बर पहुंचा था और चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद ही पहली मर्तबा गुजरात असेंबली में दाखिल हुआ था और यहाँ भी आज पहली मर्तबा पहुंचा हूँ। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के लीडर मुंतखब होने के बाद खिताब के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर करार दिया और कहा कि वो इस इदारे का बेपनाह एहतराम करते हैं। मुसीबत ज़दा और हालात के सताए हुए इंसानों की मदद सबसे बड़ी इबादत है। यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखने, शहीदों के माँ बाप की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने, जख्मियों की मदद करने का एजाज अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन शख्सियतों और इदारों को अता करता है, वो इंतहाई खुश नसीब होते हैं। इस सिलसिले में इदारे सियासत और एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान को इसलिए खुश नसीब कहा जा सकता है क्योंकि जब भी मुसलमानों पर कोई आफत आ पड़ती है, फसादात के जरिए इनकी जानों व मालों को तबाह व बर्बाद किया जाता है, तब इदारे सियासत फौरी इनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। वो फासलों की परवाह नहीं करता। गुजरात हो या आसाम या फिर उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, जहां से भी मुसलमानों की आहें सुनाई दें, सियासत, फैज़-ए-आम ट्रस्ट और इनायत मिल्लत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे इदारों के जिम्मेदारों ने वहां पहुंचकर मजलूम व निहत्ते मुसलमानों की दिल खोलकर मदद की। इनकी बाज़ाबातकारी का इंतजाम भी किया। अर्श महल किशनबाग में 15 मई को सिख अशरार के अचानक हमले में मुकामी मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। बीएसएफ की फायरिंग में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि गोलियां लगने से 7 और तलवारों और दीगर मुहलिक हथियारों से किए गए हमलों में 2 अफराद जख्मी हुए थे। अशरार ने 8 घरों को आग लगा दी थी, जिसमें एक ऐसा घर भी शामिल है जहां एक माजूर खातून नाजिमा बेगम की नौजवान लड़की की शादी का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इनकी लख्ते जिगर की शादी 5 दिन बाद यानी 25 मई को मुकर्रर है।
किशनबाग के गरीब मुसलमानों की बेकसी व बेबसी को देखते हुए मिल्लत फंड इदारे सियासत के तौसीफ से फैज़ आम ट्रस्ट हैदराबाद मुमताज NRI और फलाहकार जनाब खुदादाद खान की क़यादत में चलाए जा रहे इनायत मिल्लत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट हमनाबाद की जानिब से इन मुतासरीन में जुमला 6,40,000 रुपए तकसीम किए गए। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी व ट्रस्टी जनाब इफ्तिखार हुसैन और इनायत मिल्लत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के इंचार्ज व ट्रस्टी जनाब अमानत खान के हाथों मुतासरीन फसादात में इमदाद की तकसीम अमल में आई। न्यूज एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने मुतासरीन को दिलासा दिया। इनायत मिल्लत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट हमनाबाद के सरबराह जनाब खुदादाद खान की हिदायत पर किशनबाग के 3 शोहदा मोहम्मद फरीद, मोहम्मद वाजिद और शुजाउद्दीन खतीब के उर्सा में फीकस 1 लाख जुमला 3 लाख रुपए तकसीम किए गए, जबकि 1 लाख रुपए नाजिमा बेगम के हवाले किए गए। इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान ने नाजिमा बेगम से कहा कि आपने अपनी बेटी का जहेज अशरार के हाथों तबाह होने के बावजूद सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने आपको इसका बेहतर अजर दिया है। जनाब इफ्तिखार हुसैन ने किशनबाग फसादात में जामे शहादत नोश करने वाले शोहदा के मासूम बच्चों के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा कि फैज़ आम ट्रस्ट ने अशरार की जानिब से तलवारों से किए गए हमलों में जख्मी अफराद में फीकस 10,000 रुपए, BSF की गोलियों का निशाना बनकर जख्मी होने वाले 7 अफराद में फीकस 20,000 रुपए और जिन 8 अफराद के घर जलाए गए इनमें फीकस 10,000 रुपए तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि माजूर लड़के इब्राहिम और परवीन की जो किराने की दुकान चलाती है, इनकी बाज़ाबातकारी का इंतजाम किया जाएगा। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना में पहली हुकूमत कायम करने के सिलसिले में TRS सदर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह पर जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही है। चंद्रशेखर राव एक तरफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस और अहम महकुमा जात पर ओहदेदारों के तकर्रुर के सिलसिले में अपने मुशीरों से सरगर्म मुशावरत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो काबीना की तश्कील और इसमें तमाम तबकात को मसावी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की कोशिश हैं। मौसूख ज़राए ने बताया कि चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अपने बाएतमाद ओहदेदारों को तैनात करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ नामों को खतियत दी है। इन ओहदेदारों के नामों को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से रुजू किया जाएगा ताकि इन्हें मौजूदा मुकामात से तबादला करते हुए चीफ मिनिस्टर ऑफिस में तैनात किया जाए। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, इंटेलिजेंस चीफ और सिटी पुलिस कमिश्नर जैसे अहम ओहदों पर मौजूद ओहदेदारों के तकर्रुर के लिए KCR ने बाद साबिक ब्यूरोक्रेट से मशवरा हासिल किया है। कलीदी ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में IAS और IPS ओहदेदारों का KCR की क़यामगाह पर आना जाना लगा हुआ है। ये ओहदेदार तश्कील हुकूमत के लिए KCR को मुबारकबाद पेश करते हुए अहम पोस्टिंग की दरख्वास्त कर रहे हैं। बेंगलुरु में गरीब कस्साब की दुख्तर नूरजहां की जिंदगी में गुज़िश्ता चंद रोज से खुशियां आई हैं। नूरजहां ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए टॉपर किया है। उन्हें 6 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नूरजहां ने अपनी फीस और दीगर तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करने के अलावा ट्यूशन भी पढ़ाया और रोज बरोज घरेलू काम भी अंजाम दिए, जबकि इनके वालिद अब्दुल रफीक अपनी दुख्तर की फीस और दीगर तालीमी अखराजात के लिए दिन रात मेहनत की। ताहम इनकी सख्त जानिफशानी के बावजूद अपनी दुख्तर की आला तालीम के लिए अखराजात पूरे नहीं कर सकते थे। तालीम में अपना डिप्लोमा पूरा करने के बाद अपने अरकान खानदान की किफालत के लिए नूरजहां ने टीचर की हैसियत से भी काम किया, लेकिन वो अपनी आला तालीम के ख्वाबों को तर्क नहीं किया, बल्कि उन्हें ख्वाबों के सहारे उन्होंने एक कॉलेज में दाखिला लेते हुए BSc की डिग्री तक तालीम हासिल की। उन्होंने UGC स्कॉलरशिप और ट्यूशनों के जरिए हासिल होने वाली फीस की मदद से अपनी आला तालीम के अखराजात पूरे किए। नूरजहां ने कहा कि मैंने डिग्री कोर्स पूरा करने के लिए अपनी मदद आप की है, इसके लिए ट्यूशन पढ़ाए और UGC स्कॉलरशिप हासिल की। जिंदाल फाउंडेशन ने भी इन्हें स्कॉलरशिप फराहम की थी। इनके अज़ाइम के बारे में पूछा गया तो नूरजहां ने कहा कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत करने के बजाय केमिस्ट्री में PhD करने की ख्वाहिश रखती है। इनके वालिद ने कहा कि उन्होंने नूरजहां पर शादी के लिए हरगिज दबाव नहीं डाला, बल्कि वो PhD पूरी करने के लिए अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करने में मदद करेंगे। अदाकारा श्रुति हसन ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है और इल्जाम आयद किया है कि इनके बास कामों को गैर मिजाज तौर पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। अदाकारा की शिकायत के बाद इस मामले को CID के लीगल सेल से रुजू किया गया।
CID ओहदेदार ने बताया कि बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलुगु फिल्म यूडो के लिए शूटिंग के दौरान अदाकारा के बाज़ तस्वीर हासिल किए गए थे। इन्हें मुख्तलिफ फहाश जावियों से लिया गया था, जिन्हें बाद अज़ां अपलोड किया गया। असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद मजलिस के रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान पर खौफ और मायूसी छाई हुई है। इसी खौफ के आलम में उन्होंने MBT कारकुन पर हमला किया। तफसीलात के बामुजिब तालाब कट्टा भवानी नगर के साकिन 26 साल सैयद परवेज पाशा मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुन हैं और मंगल के रोज रुकन असेंबली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान इस इलाके का दौरा कर रहे थे। रोड नंबर 4 भवानी नगर में वाक़े परवेज के मकान पर रुकन असेंबली ने मुबैना तौर पर पहुंचकर उन्हें सुधर जाने के लिए कहा, वरना वॉल्टा होटल का चढ़ाव न चढ़ने का इंतबा दिया। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करदा FIR के बामुजिब मुमताज अहमद खान अपने दीगर साथियों के हमरा पदयात्रा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने परवेज पर हमला किया। पुलिस ने क्राइम नंबर 105 दफा 341 और 323 के तहत मुमताज अहमद खान, मुख्तार अहमद खान, अमजद, बाबा, जाकिर, अय्यूब, मोहम्मद रज्जाक, डॉक्टर इम्तियाज, सिद्दीक, इमरान और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर B श्रीनिवास राव ने बताया कि रुकन असेंबली और इनके हामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। परवेज पर हमले की इत्तला मौसूल होते ही सदर मजलिस बचाओ तहरीक डॉक्टर कायम खां और मजीदुल्लाह खां फरहद भवानी नगर पहुंचकर रुकन असेंबली के इस हरकत के खिलाफ एहतजाज किया और जख्मी को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।